लाइव आपका मुझे कमेंट्स आए हैं 2 कि आपको आवाज़ नहीं आ रही। तो जो लोग अभी न्यू ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं रिपीट कर दूं कि आज के लाइव सेशन का जो हमारा पर्पस है वो ये है कि क्योंकि हम ऑनलाइन अर्निंग और फ्रीलांसिंग से रेलेवेंट जो वीडियोस हैं वो लगाते रहते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर। तो जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो हमारी वीडियोस लगी हैं उनमें से कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो ऑलरेडी वायरल भी गई हैं और जो है वो उनमें काफ़ी मिलियंस के हिसाब से व्यूज़ भी आए। तो उसमें फिर हमें काफ़ी क्वेश्चंस भी जनरेट हुए। बहुत से लोग जो है वो ये कह रहे थे कि ऑनलाइन अर्निंग फ्रॉड होता है, स्कैम है, इस ऐसा कोई काम जो है वो होता नहीं है या ऐसा इससे अर्निंग वगैरह या इस तरह के मामलात नहीं होते। तो उनको भी मैंने काफ़ी कोशिश की कवर अप करने की। तो आज का ये लाइव सेशन फिर इसीलिए बना दिया गया कि अगर आप लोगों के इन सारी चीज़ों के हवाले से कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, क्यूरीज हैं, तो आप हमें लाइव सेशन में अभी पूछें। कमेंट सेक्शन में आप जो है वो पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि सबके क्वेश्चंस वगैरह को मैं कवर अप करने की कोशिश करूँ। तो फर्दर आगे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यही पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोग लाइव पे आ चुके हैं तो मुझे ये बता दें कि अगर आवाज़ क्लियर है अब और जो है वो पिक्चर भी क्लियर है, अगर एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड तो मैं इससे आगे जो है वो फिर उसको फॉरवर्ड करूँगा। जी, वालेकुम अस्सलाम फ़ैज़ान भाई, आपका क्या हाल है? ठीक हैं आप? तो ये है कि ऑनलाइन अर्निंग जो होती है ये रियल है, फेक नहीं है, ये रियल होती है। अगर ये रियल ना हो उसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो हम लोग भी यही ऑनलाइन अर्निंग से ही पैसा कमा रहे होते हैं और सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे होते हैं। मेरा चैनल स्टार्ट करने का जो मकसद था वो भी यही था कि मैं लोगों तक जो है वो ट्रू इन्फॉर्मेशन को डिलीवर कर सकूं और ताकि जितने भी लोग ऐप्स के चक्कर में या कोई इन्वेस्टमेंट के चक्कर में किसी स्कैम का शिकार हो रहे हैं, लोगों से फ्रॉड हो रहे हैं और आप अपना पैसा भी ज़ाया करते हैं और एफर्ट्स भी ज़ाया करते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि आप सारे के सारे ऑनलाइन अर्निंग करने वालों को ही उस एक कैटेगरी में डालते हैं कि ये तो काम सारा जो है वो फेक होता है, ऐसा काम रियल कोई भी नहीं है और इस तरह से कोई अर्निंग वगैरह नहीं होती। तो अगर आप लोगों के इसके रेफरेंस से जो भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ये है कि मैं सबके क्वेश्चंस को पूरी कोशिश करूँगा कि इस आज के लाइव सेशन के अंदर क्लियर कर सकूँ। जी, वालेकुम सलाम। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं। मैं थोड़ी देर और लोगों का भी वेट करूँगा क्योंकि नोटिफ़िकेशन सब तक पहुँचता है, तो लाइव आते-आते जो है वो थोड़ा टाइम भी लग सकता है, तो इसलिए मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ 1-2 मिनट ताकि सब लोग जो है वो सेशन को ज्वाइन करें और उसके बाद फिर आप लोग अपने क्वेश्चंस वगैरह मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें। आज का जो सेशन है ये क्वेश्चनिंग आंसरिंग के ऊपर ही है ताकि मैं ट्राई करूँगा आप लोगों के क्वेश्चंस को क्लियर करूँ। जी, वालेकुम सलाम जी। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएँ आप कैसी हैं? तो जो ऑनलाइन अर्निंग होती है इसमें ये है कि जिस तरह आप रियल मार्केट में काम करते हैं या रियल लाइफ में काम करते हैं, आपके पास कोई स्किल होता है। फॉर एग्जांपल हमारा जो है वो ऑफिस है, तो ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं, अगर रियल लाइफ में मैंने यहाँ पे कोई काम करवाना है, मैंने कोई इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करवाना है, तो मैं एक ऐसे इंटीरियर डिज़ाइनर को बुलाऊंगा जिसके पास इंटीरियर डिज़ाइनिंग की स्किल होगी और वो स्किल वो मुझे सेल करेगा और मैं उसको पे ऑफ करूँगा उसका। इसी तरह से ऑनलाइन के अंदर भी आपको पहले एक स्किल सीखना होता है। जब आप एक स्किल सीख लेते हैं, फिर आप उस स्किल को सेल करते हैं और फिर उसको सेल करने के बाद आपकी जो है ना वो ऑनलाइन अर्निंग में आप अर्निंग कर सकते हैं या अपना एक इनकम का सोर्स पैदा कर सकते हैं। तो उसके लिए भी स्किल होना लाज़मी है। बहुत से फ्रॉड आते हैं दिन ब दिन सामने। अभी एक रिसेंट एक ऐप मैंने देखी है, उसमें यही था कि 1500 रजिस्ट्रेशन दे दें और उसके बाद आपने रेफरल करने हैं, 20-50 बंदों को और रेफर करना है। अब 20 बंदों को आप और रेफर कर रहे हैं, वो 20 के 20 भी उनको 1500 दे रहे हैं। आप मल्टीप्लाई करके देखें कि एक बंदे से वो 20 रेफरल ले रहे हैं और ऐसे उनके पास बहुत से लोग आते हैं, तो वहाँ से कितनी अर्निंग करते हैं। तो जब तक उस नेटवर्क के अंदर आपके पैसे बनते हैं, आपको नज़र तो आ रहे होते हैं बन रहे हैं, जब तक बनते हैं ना तब तक जो है वो ऐप भी बंद हो जाती है और वेबसाइट भी बंद हो जाती है। फिर आप कहीं पे भी क्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि ना तो आपके पास उन लोगों का कोई ऑफिस एड्रेस होता है, ना कोई फिजिकल अपीयरेंस है, ना कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। मुझे समझ नहीं आती कि लोग ऐसे क्यों जो है वो इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं। तो इस तरह के जो काम है ये जो है वो इनसे अवॉइड करना चाहिए और इन इस तरह के लोगों को जो है ना वो झांसे में नहीं आना चाहिए। तो मैं कमेंट सेक्शन में भी अब चलता हूँ, अब आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप पूछें, मैं उनको ट्राई करूँगा कवर अप करने की।
तो जी आपकी वीडियोस बहुत अच्छी हैं। थैंक यू सो मच जी। कोशिश यही होती है कि हमारी जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुँचे और आप लोगों को सही लगें, क्योंकि बनाते ही आप लोगों के लिए हैं। तो जिन लोगों के लिए ये बनाई जा रही हैं उनको अच्छी लगना ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगेंगी तो ही हम भी आगे फर्दर मूव करेंगे, और ये हमारे लिए एक सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन भी होता है, क्योंकि जो फीडबैक होता है एक स्पीकर के लिए एक लिसनर का फीडबैक बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे मैं लाइव बोलता रहूँगा, मुझे कुछ सुनने वाला ही नहीं होगा, तो मेरे बोलने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। जी, वालेकुम सलाम। काइंडली आप बता सकते हैं कि चैट जीपीटी से मैंने एक कोड कॉपी किया है, तो वो डेवलपमेंट पर रन नहीं हो रहा। देखिए, क्वेश्चन है सज्जाद महमूद का कि चैट जीपीटी से कोड कॉपी किया है, तो वो डेवलपमेंट पर रन नहीं हो रहा। इसकी 2 से 3 रीज़न्स हो सकती हैं। कोड पहले तो आप ये मुझे थोड़ा-सा एलैबोरेट कर दें कि आपने कोड एग्ज़ैक्टली लिखवाया किस चीज़ का है? एचटीएमएल था, सीएसएस था, पीएचपी है, या किस तरह का कोड आपने उससे लिखवाया है? दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने कोड लिखवाया है तो वो ऑब्वियसली पूरी वेबसाइट का कोड नहीं होगा, वो किसी स्पेसिफिक पार्ट का कोड होगा। तो उसको एग्ज़ैक्ट जगह पे लगाना भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। हो सकता है कि आपने उसको जो कॉन्फ़िगर किया है, जहाँ पे एग्ज़ैक्ट जो प्लेस है, वहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन का कोई इश्यू ना आ रहा हो। अगर वहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन का इश्यू हुआ तो भी कोड नहीं चलेगा। तो आप ज़रा इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा अगर एलैबोरेट कर देंगे तो मज़ीद बेहतर हो जाएगा कि उस कोड को किस तरीके से आप करें। जी, वालेकुम सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जावा आई के बारे में। जी, जावा आई जो है वो ये भी एक अब आगे डेवलपमेंट के अंदर ही एक लैंग्वेज है, इसको मैं कवर अप करता हूँ। क्योंकि इट्स अ बिट टेक्निकल, तो इसको मैं एंड पे कवर अप करता हूँ। मुझे आप एक बार फिर रिमाइंड करवाइएगा, क्योंकि अगर मैं इसी के ऊपर बोलना शुरू कर दूँगा तो मेरा ख़्याल है मेरे फर्स्ट 20-25 मिनट इसी पे लग जाएँगे, और मैक्सिमम व्यूअर्स जो हैं वो बोर हो जाएँगे इससे, क्योंकि उनको इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है ऑलरेडी। मैंने भी कैनवा से अर्न करना शुरू किया है। दैट्स गुड। अगर कैनवा के थ्रू आप अर्न कर रहे हैं तो वो एक अच्छी चीज़ है। कैनवा जो है एक ऐसी ऐप है जिसके थ्रू अगर तो आपको काम करना आता है तो आप बहुत अच्छा डिज़ाइन जो है वो उसमें बना सकते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो लगाई थी पहले, उस पे भी मुझे कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए थे कि लोगों इसको ये नहीं होता है, मतलब डाउनलोड नहीं होता, डाउनलोड करने के लिए हमें प्रो वर्ज़न यूज़ करना पड़ता है, या ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं डाउनलोड हो रही। तो ये चीज़ आपको मैं बताऊँ कि अगर आप थोड़ा-सा नेगेटिव कमेंट्स करने से पहले थोड़ा-सा अगर रिसर्च वर्क कर लें, तो रिसर्च वर्क के साथ आपका ये काम आसान हो सकता है। उसकी वजह ये है कि कैनवा का जो प्रो वर्ज़न है वो ₹250 में या ₹200 में भी मार्केट में बेशुमार लोग सेल कर रहे हैं। तो आप ₹250 तो लगा ही सकते हैं। तो ₹250 लगा के आपके पास कैनवा प्रो भी आ जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि उसके जो एडिटर है, उस एडिटर को यूज़ करना आना चाहिए आपको। आपको पता होना चाहिए कि फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं, फ़ॉन्ट अच्छा कैसे हम लगा सकते हैं, उसको एडिट कैसे करना है, उसकी प्लेसमेंट जो एग्ज़ैक्ट प्लेसमेंट्स हैं वो कहाँ पे रखनी है, प्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। समटाइम आप पिक्चर तो डिज़ाइन कर लेते हैं, लेकिन उसकी प्लेसमेंट ही ऐसी नहीं होती कि वो अट्रैक्टिव नहीं लग रही होती। कलर्स कॉम्बिनेशन क्या रखने हैं, ये चीज़ें। तो इस तरह की अगर सारी चीज़ों को आप कवर अप करते हैं ना कैनवा में, इसके ऊपर आप अपना थोड़ा-सा जब सेटअप स्टार्ट करेंगे, तो जो है वो आपको डेफ़िनेटली अर्निंग होगी। इसको फिर आप वहाँ से लोगोस बना के भी सेल कर सकते हैं, आप ब्रोशर डिज़ाइन बना के भी सेल कर सकते हैं। आप डिफरेंट रेस्टोरेंट्स को जो है वो फूड मेन्यू वग़ैरह इस तरह की चीज़ें भी आप ऑफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से आप काफ़ी इससे अर्न कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अर्निंग यहाँ से जो है वो हो जाती है, और इतना ज़्यादा आपको डिज़ाइनिंग स्किल भी मेरा नहीं ख़्याल के चाहिए होता है। अ, अगला कमेंट है जी, आई रियली लाइक योर वे ऑफ टॉकिंग एंड एफिशिएंटली यू क्लियर आवर क्यूरीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और उसके बाद हाँ जी, जी बिल्कुल। लाइव जो है ना वो स्टार्ट हम भी करना चाह रहे थे, क्योंकि लाइव के अंदर थोड़ी-सी चीज़ें आ जाती हैं। एक तो पूरा एक डेडिकेटेड टाइम भी निकालना पड़ जाता है, क्योंकि आपको बताया है कि मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ यूट्यूब या इस तरह से वीडियो बना के कमाना मेरा इनकम सोर्स नहीं है, और ना ही मैं यहाँ से उस तरह से कमाता हूँ। मेरा जो मेन इनकम सोर्स है वो सॉफ्टवेयर हाउस है, और इस तरह से 3-4 बिज़नेसेस और हैं जहाँ से मैं कमाता हूँ। तो वो उनको भी ज़ाहिर-सी बात है टाइम देना होता है, तो इसलिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ जाती हैं। तो अब हमने हमने लाइव स्टार्ट किया है,
और उम्मीद यही है कि इसी लाइव को जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे वीकली बेसिस पे, कि वीक में जो है ना वो एटलीस्ट एक दफ़ा लाजमी लाइव आया जाए और लाइव आके आप लोगों की क्यूरीज को क्लियर किया जा सकता है। जी, वालेकुम अस्सलाम। सारी वीडियोज़ आप देखते हैं। जी, राना अली, बहुत शुक्रिया आपका कि आप सारी वीडियोज़ हमारी देखते हैं और इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि हम आपको ऐसे ही गाइड करते रहेंगे जिस तरह से आपको समझ आ रही है। और अगर आप लोगों को मेरी गाइडलाइन में कोई समझ ना भी आए या कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई एम ओपन टू लिसन योर क्वेश्चंस। जी, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे। जी, फ़िज़ान भाई, जितने भी क्वेश्चंस हैं आज अब लाइव स्टार्ट कर दिया है, तो अब आप जो है वो जितने भी क्वेश्चंस पूछना चाहें आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चंस के लिए ही तो हमने किया है। जी, अस्मा खान का कमेंट है, फ्रीलांसिंग से ऑनलाइन अर्निंग के लिए प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा है? देखें, देयर आर सो मैनी प्लेटफ़ॉर्म, ऑनलाइन अर्निंग के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं बहुत से मार्केट में मौजूद हैं। मैं कुछ के ऊपर ज़रा बताने की कोशिश करूँगा कि प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म कौन से हैं। पहली बात ये है कि ऑनलाइन अर्निंग आपने करनी किस चीज़ से है। अगेन, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आपके पास कोई स्किल होना चाहिए। तो आपके पास पहले तो आप ये बताएँ कि स्किल है क्या? और डिज़ाइनिंग स्किल है, मार्केटिंग स्किल है, वेब डेवलपमेंट का काम आपको आता है। इस तरह की कौन-कौन सी चीज़ें आपको आती हैं। आपने पहले उसको अपनी स्किल को देखना है, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि वो स्किल किस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो है वो सेल हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ तो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग को सेल करते हैं, डिज़ाइनिंग को सेल करते हैं और वेब डेवलपमेंट और इस तरह की चीज़ों को सेल करते हैं। तो ये सारे प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं, इनके लिए जो सूटेबल प्लेटफ़ॉर्म है वो फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है। इस तरह के सारे जो प्लेटफ़ॉर्म हैं इनके ऊपर ये चीज़ें सेल होती हैं और हम ऑलरेडी फाइवर पे काम कर रहे हैं। मेरी एक टॉप रेटेड फाइवर प्रोफ़ाइल है, एक लेवल 2 प्रोफ़ाइल है, तो ये चलती हैं और यहीं से हम अर्निंग करते हैं। तो फाइवर इज़ अ सूटेबल प्लेटफ़ॉर्म फॉर डिज़ाइनर्स, फॉर कॉपीराइटर्स, फॉर डेवलपर्स, फॉर डिजिटल मार्केटर्स और इस तरह के सारे लोगों के लिए। तो स्किल पहले आप सेलेक्ट करेंगे आपने कौन-सी आपकी स्किल है और उसके बाद फिर आप देखेंगे किस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर उसका ज़्यादा रुझान है और किस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर वो ज़्यादा सेल हो सकती है। योर टीचिंग वे इज़ सो गुड, थैंक यू सो मच। हमारे पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जी, अनिला, आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सारे पूछ सकती हैं। समझ नहीं आ रही कैसे पूछें? आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखें। मेरे पास आप लोगों का कमेंट बॉक्स ओपन है और मुझे आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकती हैं और आपको बिल्कुल आपके क्वेश्चन का रिप्लाई किया जाएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम अबू हुरैरा, वालेकुम अस्सलाम। राना अली का क्वेश्चन है कि क्या ऑनलाइन अर्निंग को परमानेंट अर्निंग का सोर्स रखा जा सकता है? जी, बिल्कुल ऑनलाइन अर्निंग को परमानेंट सोर्स रखा जा सकता है और मेरा तो इवन है ही ये परमानेंट सोर्स। मैं तो कमाता ही यहाँ से हूँ और जितना भी मेरे बिज़नेसेस हैं वो सारे ऑनलाइन से ही चलते हैं। डिपेंड करता है कि आप उस ऑनलाइन अर्निंग के सोर्स को जहाँ से आप कमा रहे हैं, उसको आप टाइम कितना देते हैं। और कितनी एफर्ट आप उसके ऊपर करते हैं, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है ऑनलाइन में काम करने के लिए, पेशेंस बहुत चाहिए होता है। क्योंकि शुरू में जब आप काम स्टार्ट करते हैं तो आपको इस तरह से अर्निंग नहीं आ रही होती। बेसिकली प्रोग्रेस आप कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है मैं ये बता देता हूँ आपको। हमारे यहाँ बहुत सी मिथ्स हैं कि जो है ना ऑनलाइन अर्निंग में आओ और रातों में जो है ना वो अमीर हो जाओ। 1-2 स्टोरीज़ आपने देखी होंगी और कुछ अल्लाह भला करे हमारे जो मीडिया चैनल्स हैं आजकल जो है वो आपको पता है कि हर किसी बंदे ने जो है वो कैमरा और माइक लेना है और रोड पे खड़े होके मीडिया चैनल स्टार्ट कर लेना। मेरा मकसद किसी को गलत कहना बिल्कुल भी नहीं है। जो कुछ बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि कोई एक बंदा उठाया और उसको बता दिया जी इसने जो है ना वो देखें जी एक रात से लाखों रुपया कमाया। अब मैं आपको ये भी बता दूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं इन लोगों को एक्सपोज़ भी इसी चैनल को बनाने का मकसद ये है कि इस तरह के सारे लोग ये एक्सपोज़ हों। होता ये है कि आप लोग जब किसी भी इस तरह के चैनल पे या किसी भी इस तरह की जो वीडियो देखते हैं ना कि जी ये आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलाएँगे जिसने एक रात में 5 लाख कमा लिया, 6 लाख कमा लिया। अब इस तरह के बहुत से लोग हैं जो इन टीवी चैनल्स को पे करते हैं कि आप लोग हमारे पास आएँ और हमारा इंटरव्यू करें। कुछ हैं ऐसे जिनको वो खुद भी अप्रोच करके जाते हैं, लेकिन वो कभी भी ऐसी बात आपको नहीं करेगा कि एक रात में जो है ना वो आप लाखों कमा सकते हैं।
जो रियल बंदा है वो आपको हमेशा यही कहता है कि आपने एफर्ट करनी है, काम करना है, आप काम करेंगे तो ही पैसा बनेगा। ऐसा कोई काम नहीं है कि आप कुछ भी ना करें और एक रात में आपको लाखों रुपए आ जाए। तो ये जब टीवी चैनल्स वाले इस तरह का इंटरव्यू कर लेते हैं, उस पे फिर जितनी भी आवाम होती है वो समझती है कि अब हम भी जब ऑनलाइन में आ जाएंगे तो उसी टाइम जो है वो हम भी कमाना शुरू कर देंगे और हमारी भी एक रात में लाखों रुपए हमें आ जाएंगे। पहली बात ये है कि अगर इस तरह से कोई अर्निंग होती होती या 1000-1500 लगाने के बाद भी पैसा कमाना होता या एक रात में करोड़ों आने 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 लग जाए ऑनलाइन फील्ड से, तो फिर हमारे मुल्क के इतने बुरे हालात क्यों हों? सारे लोग ही इससे कमाना शुरू कर दें। पॉवर्टी लेवल हमारा क्यों बढ़ता जा रहा है? हर साल लोग बढ़ते जा रहे हैं और डिफरेंट चीज़ें इकोनॉमिकल जो है वो क्राइसिस हमारे बहुत ज़्यादा बुरे हैं। तो अगर इस सारी चीज़ों के ऊपर अर्निंग अगर हो जाती है, तो फिर लोगों को ज़रूरत क्या है कुछ और करने की? वो सारे इसी में आ जाएँगे। तो वो यही है कि इन वीडियोज़ के ऊपर उस तरह से बिलीव मत किया करें। बहुत से लोग हैं जो अपनी प्रमोशन के लिए इन मीडिया चैनल्स को पैसे पे करके अपने पास बुला लेते हैं और इस तरह की एक वीडियो बना देते हैं ताकि उनकी अपनी प्रमोशन हो सके और उनका अपना बिज़नेस चल सके। तो वो अपना कारोबार चला रहे होते हैं, ऐसी-वैसी कोई भी इस तरह की बात होती नहीं है। जी, अगला सवाल है जी, एसईओ कोर्स की फ़िज़िकल क्लासेस लेकर काइंडली फ़ी एंड लोकेशन बता दें ऑफ़िस की। देखिए, हमारे जो ऑफ़िस की लोकेशन है वो जौहर टाउन लाहौर है। जौहर टाउन में हमारा ऑफ़िस है और अगर आपको कोर्स की डिटेल चाहिए, आउटलाइन और चीज़ें सारी डिटेल्स चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर तो ऑलरेडी भी हमने मेंशन किया होता है। तो 030395132333 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर के ऊपर जो है वो एक मैसेज कर दीजिएगा कि आप कोर्स करना चाह रहे हैं एसईओ का, तो आपको सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी कि क्लासेस कब-कब स्टार्ट हो रही हैं और किस तरह से हो रहा है। जी, तो अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ जी। बहुत वेट किया है लाइव सेशन का। जी, बस अब वेट ओवर हो गया है, फाइनली हमने लाइव स्टार्ट कर दिया है। तो अब ये है कि आइंदा वक़्त में जो है वो इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे कि एवरी वीक जो है वो हम लाइव सेशन किया करें। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फ़ातिमा चौधरी का, सर चैट जीपीटी मैंने यूज़ किया है, वो अक्सर एरर करता है, उसका क्या सॉल्यूशन है? देखें, जो चैट जीपीटी का जो एरर आता है ना, वो एरर बेसिकली इसलिए होता है कि जब बहुत सारे यूज़र्स उस पे बैठे होते हैं और उनका जो सर्वर होता है वहाँ पे जब मज़ीद यूज़र्स की प्लेस नहीं बचती, उस टाइम पे वो डाउन टाइम का इश्यू करता है। उसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है, उसका सॉल्यूशन सिर्फ़ यही है कि आप उस टाइम पे कोई अल्टरनेट टूल को यूज़ करें। और भी एआई के टूल्स हैं जहाँ से आप कंटेंट राइटिंग और इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। एक और भी रीज़न हो सकती है कि आपके इंटरनेट के ऊपर बहुत से लोग चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे होंगे। यानी एक इंटरनेट का कनेक्शन एक ही है लेकिन 4-5 लोग, 6 लोग बैठ के चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं और सारे उसी से काम करवा रहे हैं। तो इनके पास आपका आईपी एड्रेस चला जाता है। तो वो उनको ये लगता है कि शायद ये रियल बंदा काम नहीं कर रहा, क्योंकि ऑब्वियसली एक इंटरनेट पे एक बंदा जब उसको कमांड दे रहा है, तो जब मल्टीपल बंदे कमांड दे रहे हैं तो वो उनको ये होता है कि शायद ये कोई बॉट या सॉफ्टवेयर तो नहीं हमारी वेबसाइट पे छोड़ा गया, जिसके थ्रू ये काम कर रहे हैं। तो वो प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो थोड़ी देर के लिए उसको डाउन कर देते हैं। तो आपको थोड़ी देर वेट करना होता है और अगर कोई और भी यूज़र आपको वहाँ पे जो है वो चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है आपके इंटरनेट पे, तो उसको भी थोड़ी देर वेट करवाएँ। उसके बाद आप यूज़ करें तो वो बिल्कुल चलेगा। तो वो एरर सिर्फ़ इसी वजह से होता है जब बहुत से लोग जो है वो एक ही टाइम पे उस एक सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे होते हैं। ये चैट जीपीटी के लिए नहीं है, ये और भी कोई सॉफ्टवेयर अगर इस तरह से आप लोग एक ही इंटरनेट पे यूज़ करेंगे सारे, तो वो इसी तरह से डाउन टाइम इश्यू करेगा और वो इसी तरह से बंद होगा। स्किल साइडर प्लीज़। जी, ये आपके सवाल की मुझे समझ नहीं आई। काइंडली आप दोबारा ज़रा डिटेल में पूछेंगे तो आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू फॉर लाइव सेशन। यू आर वेलकम। और मरियम का मैसेज है कि सर कैसे हैं आप? आपकी वीडियोज़ बहुत अच्छी होती हैं। थैंक यू सो मच, आई एम गुड। आप बताएँ आप कैसी हैं? आप मुझे 8 सालों के बाद नज़र आए हैं। 8 सालों के बाद मैं आपको नज़र आया हूँ। मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई बाय द वे। 8 साल से 8 साल पहले आपने मुझे कहाँ पे देखा है? माइट बी ऑफ़िस में या किसी जगह पे या कोई स्टूडेंट शायद हों आप या कहीं पे हों, तो आई डोंट नो।
आसमा खान कह रही हैं कि मैंने पिक्चर डिज़ाइन की थी। बिल्कुल ठीक है, पिक्चर डिज़ाइन की थी उसमें, और वो डिज़ाइनिंग का ही एक टूल है, और अगर उसमें आप डिज़ाइनिंग जो है वो करना जानती हैं और उस टूल को यूज़ करना जानती हैं, तो आप वहाँ से अच्छा अर्न कर सकती हैं। अली हमज़ा का कमेंट है, आपकी एक वीडियो देखी थी 4 स्किल्स वाली, वो स्किल्स हम कहाँ से सीख सकते हैं? बिल्कुल, वो 4 स्किल मैंने बताए थे, ये वो स्किल्स थे कि जो आप अगर कर लेते हैं इन स्किल्स के ऊपर, कमांड अगर आप अपनी रखते हैं, तो आप इन स्किल्स के थ्रू काफ़ी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर आप अपनी जो है वो चीज़ों को सेल कर सकते हैं, और जो है वो फाइवर, अपवर्क, यहाँ से एक परमानेंट जो है वो ऑनलाइन अर्निंग का सोर्स अपना पैदा कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कहाँ से सीख सकते हैं? ये हम लोग भी सिखाते हैं अपने सॉफ्टवेयर हाउस में। हमारी फिजिकल क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम टीच कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने अगर आप ऑफिस नहीं ज्वाइन कर सकते तो फिर यूट्यूब चैनल पे मैंने कोर्सेज एसईओ का कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट करवा दिया हुआ है। मेरी एसईओ की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर जो है वो एसईओ को फ्रॉम स्क्रैच से स्टार्ट किया है मैंने, व्हाट इज़ एसईओ बेसिक से लेके अब ऑन पेज का कोर्स की वीडियो भी मैं उस पर लगा चुका हूँ, अब ऑफ पेज पे भी लगाऊंगा, और इस तरह सारी टेक्निकलिटीज़ को क्लियर करके उस चैनल पे मैं ऑलरेडी जो है वो ये सिखा रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और आपको मज़ीद डिटेल चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे जो है वो रब्ता कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमने आपको ऑलरेडी अपना व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, तो आप उस पे जो है वो मैसेज करें, आपको सारी डिटेल जो है वो कोर्स की मिल जाएगी। जी, स्किल साइडर मुझे मुझे आपके या तो आई थिंक सो कि आपका जो है वो शायद टाइपिंग मिस्टेक है, या मुझे आ नहीं रहा। अब मैं इग्नोर नहीं कर रहा आपके क्वेश्चन को, आपने लिखा है कि इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर नहीं कर रहा। आप थोड़ा सा जो है वो उस क्वेश्चन को एलेबोरेट कर दें ज़रा, आप एलेबोरेट कर देंगे तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आंसर यू। फ्रीलांसिंग से ऑनलाइन अर्निंग के लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म कौन सा है? जी मैंने बताया है कि जो प्रॉपर प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग से ऑनलाइन अर्निंग का, डॉक्टर नूर का ये मैसेज है, मेरा ख्याल है एक बंदे ने पहले भी पूछा था। तो प्रॉपर जो प्लेटफॉर्म है वो ये है कि फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, और इसी तरह से मैंने कुछ और भी बताए हैं जहाँ पे कंपटीशन कम है, कॉन्ट्रा है, लेजिट है, इस तरह के और भी बेशुमार हैं, ब्राइब है। यहाँ से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। फाइवर और अपवर्क पे थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा होता है क्योंकि ऑलरेडी जो है वो लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, जो ऑलरेडी लेवल 2 हैं, टॉप रेटेड हैं, इस तरह के बेशुमार लोग जो हैं वो वहाँ पे ऑलरेडी फाइवर पे और अपवर्क पे बैठे हैं, वहाँ काम लेना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कुछ फ्री टूल्स भी मैंने आपको बताए हैं, सॉरी फ्री कह रहा हूँ, कुछ ईजी जो जहाँ पे कंपटीशन कम है, लेजिट है, कॉन्ट्रा है, ये यहाँ पे जाके आप सेल करें, यहाँ पे आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और ये अच्छे जो है वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप प्रॉपर लर्निंग का जो और अर्निंग का अपना सोर्स बना सकते हैं, और परमानेंट सोर्स होगा और आप अच्छा कमा सकते हैं यहाँ से। जी, हामिद का मैसेज है, जी आपकी अर्निंग की वीडियो बहुत अच्छी हैं और एसईओ कोर्स की वीडियोस भी बहुत अच्छी हैं। जी थैंक यू सो मच, आपको अगर अच्छी लगी हैं तो मकसद पूरा हो गया हमारा वीडियो बनाने का। अबू हुरैरा का मैसेज है, फ्रीलांसिंग से ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं? तो ये इसी तरह से आप कर सकते हैं कि आप स्किल सीखेंगे, स्किल सीखने के बाद आप ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म पे उस स्किल को बेचेंगे, फिर ही आप ऑनलाइन कमा सकते हैं। ऐप्स वगैरह के चक्कर में मत पड़ें, ऐसा कोई भी शॉर्टकट वे नहीं होता पैसे कमाने का। रातें लग जाती हैं और मेहनत करनी पड़ती है, समटाइम आपको एक काम करने के लिए 6-6 महीने भी इंतज़ार करना पड़ता है। बस ऐसी ही वीडियोस अर्निंग के रिलेटेड और दे दें। बिल्कुल जी, अर्निंग के रिलेटेड वीडियोस बनाते रहेंगे। कोई भी अगर ऑनलाइन अर्निंग का सोर्स आता है या कोई भी ऐसा सोर्स आता है तो डेफ़िनेटली हमारा पहला जो है वो पर्पज़ यही होता है कि हम फ़ौरी तौर पर उस पे वीडियो बना के बाकी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी जो है वो उससे फ़ायदा ले सकें। फैज़ान का सवाल है, जी एक्चुअल में आई थिंक सो एसईओ इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑनलाइन अर्निंग। देखें, आपने कहा कि जी एसईओ इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑनलाइन अर्निंग, मैं भी यही कहता हूँ क्योंकि मैं इसी से कमा रहा हूँ। बेस्ट सोर्स ऑफ ऑनलाइन अर्निंग सारे ही होते हैं। अगर आप कोई भी स्किल सोच लेते हैं, वेब डेवलपमेंट कर लें, डिज़ाइनिंग कर लें, लोगो डिज़ाइनिंग कर लें, कॉपी राइटिंग कर लें, कंटेंट राइटिंग कर लें, कुछ भी आप सीख लें, वर्डप्रेस सीख लें, कोर पीएचपी सीख लें या कोई और लैंग्वेज सीख लें, सारे ही बेस्ट हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमें ये लगता है कि हम जिसमें कर रहे हैं यही बेस्ट है। पैसा सब कोर्सेज में है और हर जगह पे पैसा, कोई भी स्किल आप सीख के जिसमें भी जाएंगे पैसा उसमें है।
मेहनत सब में लगेगी। बस प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज़ को जब एक लेवल पे देख रहे होते हैं ना, तो वो एक लेवल पे ऑपरेट नहीं हो रही होती। एसईओ ने अगर एक जगह पे सेल होना है ना, तो अगर कोई डेवलपर मुझे देख के वहाँ पे अपनी सर्विस सेल करने लग जाएगा, तो हो सकता है उसको इतना जो है वो वहाँ से रिस्पॉन्स ना आए। और दूसरी बात ये है, कुछ लोग यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी ऐड कर देता हूँ, मैंने क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को सिखाया है, हमारे यहाँ जो है वो तकरीबन 300 स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे ज़्यादा ही होंगे जिनको मैं पर्सनली ट्रेन कर चुका हूँ अपने पिछले 8-9 साल के करियर में। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं। होता ये है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना एक काम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा है जो डेवलपमेंट सीख रहा है। अब वो डेवलपमेंट सीख रहा है, उसके ऊपर काम कर रहा है, उसको इतना ख़ास जो है वो अर्निंग हो नहीं रही। अब वो क्या करता है, वो किसी एसईओ वाले को देखता है, जो उससे काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहा होता है और जो पैसे भी सही कमा रहा होता है। वो क्या करता है, वो कहता है जी अच्छा ये वाला बंदा ये ज़्यादा अच्छा कमा रहा है, तो मैं जो है ना वो इसकी तरफ चला जाता हूँ। अब वो अपनी फ़ील्ड उधर ही छोड़ी और वो वाला काम सीखना शुरू कर दिया। अब वो जब थोड़ा-सा होता है, तो किसी तीसरे बंदे को देखते हैं, यार ये बहुत कमा रहा है, ये तो इस ये काम है और कोई काम है ही नहीं, यही सबसे सही काम है। वो उस काम को भी छोड़ते हैं, उधर चले जाते हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हैं कि इस तरह से काम को स्विच करना और फिर आगे जाना और कंसिस्टेंसी ना करना, इस तरह से फिर कुछ भी बेस्ट नहीं है। और अगर आप कोई भी स्किल सीखते हैं एसईओ के अलावा भी, एसईओ तो है ही है, इसके अलावा और भी कोई स्किल सीख के उसके ऊपर अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं और पेशेंस के साथ उसके ऊपर काम करते रहते हैं, तो डेफ़िनेटली वो आपका परमानेंट और बहुत अच्छा सोर्स बन जाता है। जी कहाँ से स्किल्स कहाँ से सीख सकते हैं? ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप ये सारी स्किल्स को सीखना चाहते हैं, आप हमारे सॉफ्टवेयर हाउस को जॉइन कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं इन कोर्सेज़ की ऑनलाइन वीडियोज़ भी बनाता हूँ। डिफ़रेंस करने का और वीडियोज़ में चीज़ें मैं सेम बताता हूँ, वीडियो में भी मैं सेम बताता हूँ, आप मेरे ऑफ़िस भी आएँगे तो तब भी मैं सेम ही बताऊँगा। प्रॉब्लम ये होती है कि वीडियो आने में सम टाइम डिले हो जाता है और सम टाइम लेट हो जाता है, क्योंकि वीडियो को बनाना एक 8 से 10 मिनट की वीडियो अगर हमने आपके सामने लानी होती है, तो उसको बनाने में, एडिट करने में, फिर उसको अपलोड करने में, उसके उसके सारे टाइटल, डिस्क्रिप्शन वो सारी चीज़ें देखने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए उसमें टाइम थोड़ा निकालना मुश्किल होता है, उसमें आपको ज़रा ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। तो अगर आप हमारे ऑफ़िस में आके ट्रेनिंग करते हैं, तो हमारे ऑफ़िस के अंदर वो जो आपका टाइम है वो बचता है, और जो हमने आपको टाइम दिया है 1 मंथ का या 2 मंथ का, कि 2 मंथ्स के अंदर हम आपको कोर्स कंप्लीट करवाते हैं, तो उसी के अंदर आपका सारा कोर्स जो है वो कंप्लीट होता है। जी, आसमा खान सर, आपके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि आप हमें ज्वाइन करें और सपोर्ट करें, आपको 10% शेयर मिल जाएगा। देखिए अगर आपको व्हाट्सएप पे कोई ऐसे मैसेज आते हैं कि आप ज्वाइन करें और आपको 10% शेयर मिलेगा या आपको कोई जो है वो इस तरह से अर्निंग आपकी होगी, ये पॉसिबल नहीं है, ये सब स्कैम और फ्रॉड ही होते हैं, इस तरह का कोई भी काम जो है वो रियल नहीं है। तो इस तरह के काम से अवॉइड ही करें, मैं तो आपको यही कहता हूँ। फ्रीलांसिंग क्या होती है, इसकी डिटेल बता दें। फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग आज के वक्त की ये बात नहीं है, मैंने एक और वीडियो में भी बताया था। ये काफ़ी देर से चलती आ रही है, पुराने वक्त में, अब एग्जैक्ट डेट मेरे जहन से स्किप हो गई है, जब जंग हुआ करती थी। तो जंग करते वक्त कुछ लैंसर्स को हायर किया जाता था जो नेज़े से अपने एनिमीज़ को मारते थे, उनको लैंसर्स कहा जाता था। लैंसर्स जो होते हैं वो उनका जंग से उस तरह, मतलब उस कंट्री की वो आर्मी नहीं होती थी, ये बाहर से बुला के उनको सिर्फ बिठाया जाता था, साइड पे खड़ा किया जाता था कि जब जंग की सिचुएशन थोड़ी बिगड़ने लगे, तो ये फिर एंट्री करते थे और फिर उसको जो है वो करते थे। तो ये यहाँ से वहाँ से फ्रीलांसर, और फिर वो जितनी भी वो अपना जो अपना पार्टिसिपेट उस जंग में करते थे, उसके बाद वो अपनी पेमेंट लेते थे और अपने रेलिवेंट कंट्री में वापस चले जाते थे। तो वो ये वहाँ से बेसिकली चलता आ रहा है। अब फ्रीलांसर वो होता है जो किसी को जवाबदेह नहीं है एक्सेप्ट उसके क्लाइंट्स। इसके अलावा वो कहीं जॉब नहीं करता, किसी कंपनी का बाउंड नहीं है। तो फ्रीलांसिंग का आसानी से मतलब समझाना चाहूँ तो वो ये होगा कि आप कोई भी एफ़र्ट किए बगैर या कहीं पे जाए बगैर अपने घर में, अपने लैपटॉप पे और अपने इंटरनेट पे बैठ के आप काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम योर होम कर सकते हैं, आपका कोई और बॉस नहीं है, आपने कहीं पे सुबह 8 बजे जाके 9 बजे या 10 बजे जाके जो है वो बैठना नहीं है और 6 या 8 घंटे की जॉब नहीं करनी, आप वैसे ही कमाते हैं और फ्री होते हैं। फ्री से मुराद ये होता है
कि आप अगर आपको एक प्रोजेक्ट आया है तो आप सुबह करें या शाम को काम करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपने बस डेडलाइन से पहले-पहले अपने कस्टमर को या क्लाइंट को वो प्रोजेक्ट डिलीवर करना है। तो ये एक फ्रीलांसिंग का आसान सा मतलब है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ जी। ऑनलाइन के अलावा भी डेली बेस पे क्लासेस देते हैं क्या? जी, डॉक्टर नूर का मैसेज है कि आप ऑनलाइन के अलावा डेली बेस पे भी क्लासेस देते हैं। यस, हम डेली बेसिस पे क्लासेस देते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी अगर आप हमारी ज्वाइन करें तो वो भी हमारी डेली बेसिस की होती हैं। ऑनलाइन में भी हम डेली बेसिस में सिखा रहे होते हैं, और अगर आप ऑफिस में आके हमारी क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो हम वो भी डेली बेसिस पे ही आपको सिखा रहे होते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ। अ, जी, अगर आप हमारे ऑफिस आना चाहते हैं तो यू आर वेलकम, आप आ सकते हैं। मुझे अभी एक कमेंट आया है कि हम आपके ऑफिस आना चाहते हैं लेकिन आप अलाउ नहीं कर रहे होते। ऐसा नहीं है, आप ऑफिस में जब मर्ज़ी जो है वो ज्वाइन करें। यू कैन ज्वाइन एट एनी टाइम और आ सकते हैं। हमारा स्टाफ बैठा होता है, फ्रंट डेस्क पे भी बैठे होते हैं, सारे अवेलेबल हैं। आपको जो भी डिटेल चाहिए आप किसी भी टाइम में विज़िट करें। हमारे ऑफिस की टाइमिंग जो है वो 10 टू 7 है। 10 टू 7 के दौरान आप किसी भी टाइम ऑफिस को विज़िट करें, आपको सारी डिटेल दी जाएगी किसी भी चीज़ के बारे में। जी, एक और क्वेश्चन आया है कि अगर आप कंप्लीट एसईओ कोर्स सीख जाते हैं तो फिर मंथ की कितनी अर्निंग हो जाएगी? देखें, अब यहाँ पे फिर मैं थोड़ी सी इलैबोरेशन देना चाहता हूँ। कंप्लीट एसईओ कोर्स सीखने के बाद आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं ये मैं नहीं बता सकता। मैं क्या, ये कोई और भी नहीं बता सकता। उसकी रीज़न ये होती है कि ये जो होता है ना सबस बाग दिखाने कि आप लाखों करोड़ों कमाओ और आपकी गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी, आपके बड़े बड़े घर खड़े हो जाएंगे, ये जो बातें हैं ना ये मैं नहीं करता बिल्कुल भी। उसकी रीज़न यही है कि आप कम जब काम करते हैं ना कहीं पे भी, तो वो आप कितना काम करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको मिनिमल अमाउंट बता देता हूँ कि अगर एसईओ का काम सीखने के बाद अगर कहीं जॉब करते हैं आप, तो आपको 25 से 35-40 तक इतनी सैलरी आपको बेसिक लग जाती है स्टार्टिंग पे। फिर जब आप अपना करियर आगे चलते चलाते रहते हैं तो आपकी सैलरीज बढ़ती भी हैं ऑफ कोर्स साथ साथ। और अप टू जो है वो मैंने एसईओ के जो लोग जो अच्छी फर्म्स में बैठ के काम कर रहे हैं उनकी 1.5 लाख तक सैलरीज भी देखी हैं। ये बात है सैलरी की। इसके अलावा अगर आप जो है वो फ्रीलांसिंग में कमाना चाहते हैं या ऑनलाइन कमाना चाहते हैं तो उसमें कितनी अर्निंग आप कर सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने एसईओ को इम्प्लीमेंट कहाँ करना है। अगर क्लाइंट्स को आपने एसईओ की सर्विसेज देनी है तो आप देखेंगे कि उसमें जो है वो आपको कितना क्लाइंट आता है। अगर एक क्लाइंट आया उसको आपने एक्स्ट्रा सेटिस्फाई किया तो आपको और भी क्लाइंट देगा। क्या पता आपसे क्लाइंट ही ना सेटिस्फाई हो पा रहे हो। मैं कहूँ जी आप एसईओ में जो है वो $500 का ऑर्डर पकड़ लोगे, 1000 का पकड़ लोगे, आपको 500 का आ भी जाता है ऑर्डर। आपसे काम ही नहीं मैनेज होता या आपसे कम्युनिकेशन नहीं होती उससे, तो वो तो आप फिर उससे अर्न नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस पॉइंट को समझें कि अर्निंग इसमें आप उतनी कर सकते हैं जितनी आप चाहते हैं, लेकिन काम करना ज़रूरी है पेशेंस के साथ, और एफर्ट्स आपको लाजमी देनी होंगी। एफर्ट्स करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है वो इस पे अर्निंग होगी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुरकान ज़हूर का है कि सर ग्राफिक डिज़ाइन में कौन से एडिटर से पिक्चर रेजोल्यूशन एचडी कर सकते हैं? देखिए, ग्राफिक डिज़ाइन में पहली बात तो ये है, जिस भी एडिटर या जिस भी सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं तो फ़ोटोशॉप में आप हाई पिक्चर अगर आपकी, तो वो आप उसको एक्सपोर्ट ही उसको हाई क्वालिटी में करेंगे तो उसकी रेजोल्यूशन तो ख़राब ही नहीं होगी पहली बात। इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ से भी आप डाउनलोड करते हैं उसको उसको हाई रेज़ में डाउनलोड करें, मेरा नहीं ख्याल उसकी रेजोल्यूशन ख़राब होगी। और अगर फिर भी पिक्चर आपकी थोड़ी बहुत ब्लर हो जाती है तो इस तरह के बहुत से ऐप्स हैं मार्केट में जो आपकी उस पिक्चर का ब्लरी इफेक्ट चेंज कर देते हैं। जिससे मैं एक ऐप का बता देता हूँ आपको, आई गेस सो रेमिनी नाम है, REMINI। इस ऐप के अंदर जब आप जाएंगे तो कोई भी ब्लरी पिक्चर आप इस ऐप में अपलोड करें तो कितनी भी वो ब्लरी क्यों ना हो, तो आप जब अपलोड करेंगे वो एक आपको ऐड दिखाएंगे। ऐड देखने के बाद वो आपकी तस्वीर का सारा जो वो ब्लरी इफेक्ट होगा वो ख़त्म कर देगा और आपकी पिक्चर की रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी।
जी, तलाल बशीर का कमेंट है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपका जी? जी, नेक्स्ट है जी किन्ज़ा ज़फ़र, हाउ डू यू मेंटेन गुड कम्युनिकेशन एंड बिल्ड रिलेशनशिप विद क्लाइंट एज़ ए रिमोट वर्कर? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और बिल्ड रिलेशनशिप। ये काफ़ी जो है वो टेक्निकल चीज़ आपने पूछी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सारे क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छा है। उसकी वजह ये है कि काफ़ी लोग हैं जिनको काम तो आता है, लेकिन वो कमा नहीं पाते उस काम से। उसकी वजह ये होती है कि उनके पास कम्युनिकेशन स्किल की थोड़ी वीकनेस होती है, और जो क्लाइंट के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है, उसमें भी थोड़ा-सा लैक होता है। अब होता ये है कि जब कोई क्लाइंट आपके पास आया है, मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलती करते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि एक क्लाइंट आपके पास आता है, आप उस क्लाइंट को जो है वो उसने बोला कि ये मेरी वेबसाइट है और ये बना दें, आप कितने में बना के देंगे? आपने स्ट्रेट अवे उसको रिप्लाई किया जी हाँ जी, $200 लेंगे। आप ऐसा मत करें, आप सबसे पहले आपके पास क्लाइंट आया है, आप उसको ग्रीट करें। मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, आहिस्ता-आहिस्ता आपको चीज़ें समझ आएँगी। क्लाइंट के साथ ना एक अलग रिलेशनशिप होता है आपका, तो ट्राई टू बिल्ड दैट रिलेशनशिप। सबसे पहले आप उस क्लाइंट को ग्रीट करें, वेलकम करें, थैंक्स बोलें, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग मी या थैंक्स फॉर रीचिंग मी आउट। इस तरह से करके कुछ भी आप जो है वो उसमें बोल सकते हैं, लाइन एक ग्रीटिंग की लाइन होनी चाहिए। उसके बाद आप उसको बोलें यस श्योर, आप अपने प्रोजेक्ट की थोड़ी और डिटेल दें मुझे, आप कहाँ पे सेल करते हैं, कैसे करते हैं? क्वेश्चन रेज़ करें। जब आप क्वेश्चन रेज़ करेंगे, तो उसका आंसर भी आएगा, तो वहाँ से आप थोड़ा-सा क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करेंगे। एट द एंड बेशक आपको सारी सर्विस का पता चल गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कस्टमर आता है, मुझे वो एक वेबसाइट देता है कि जी ये जी इसकी मैंने एसईओ करनी है। अब मैं स्ट्रेट अवे अगर उसको ये कह दूँगा कि जी हाँ जी, इतने पैसे दे दो, एसईओ हो जाएगी, 3 महीने में हो जाएगी, 4 महीने में हो जाएगी। तो ये तो सारे ही कर रहे होंगे, तो मेरे लिए वो मेरे पास उसको क्या डिफरेंट मिला? तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले उसको ग्रीट करता हूँ और उसके बिज़नेस को पूरा समझने की कोशिश करता हूँ। मैं उससे बिज़नेस के एक-एक सवाल करता हूँ कि आप सेल कहाँ पे करते हैं? आप मैन्युफैक्चरर हैं, खुद बनाते हैं? वो कहे नहीं हम नहीं बनाते। फिर मैं पूछता हूँ आप अगर ये चीज़ खुद नहीं बनाते तो आप उसको लाते कहाँ से हैं? इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस हैं जिस जो फील्ड आपके, फॉर एग्जांपल अगर डिज़ाइनिंग है, कोई मुझे कहता है कि मुझे लोगो डिज़ाइन करके दें, तो मैं उससे ये पूछ सकता हूँ कि हाँ जी, आपको लोगो वेक्टर में चाहिए, आपको लोगो किस पर्पज़ के लिए चाहिए, आपने कहाँ-कहाँ पे लगाना है, सिर्फ़ वेबसाइट पे लगाना है या आपने फ्लेक्सेस पे भी लगाना है। तो इस तरह से क्या होगा कि थोड़ी-सी बातचीत कस्टमर के साथ आपकी शुरू हो जाएगी। तो जब ये सारी बातचीत होगी, थोड़ी देर कम्युनिकेट करें, क्लाइंट थोड़ा-सा आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देगा कि यार ये बंदा जो है वो सारी डिटेल्स ले रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके पास बहुत नॉलेज है और ये मुझे बड़ा एक्चुअल रिज़ल्ट देगा। और उसके बाद आप अपनी प्राइस उसको कोट करें और फिर आप उसको काम करके दें, और जब आपके पास काम आ गया, अब उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट गलती लोग यहाँ पे क्या करते हैं? हमने कहा हमने 1 हफ्ते के बाद आपको काम मिल जाएगा आपका। अब उसने पैसे आपको भेज दिए, ऑर्डर प्लेस हो गया। अब होता ये है कि पूरा हफ़्ता जो है वो हम लोग उस कस्टमर को अप्रोच ही नहीं करते। ऐसा नहीं कभी भी आपने करना। हम एट द एंड ऑफ द डे काम डिलीवर कर देते हैं। बेशक आप काम डिलीवर कर दें और आप पूरा करें, लेकिन आपने गैप नहीं देना। अल्टरनेट डेज़ पे कस्टमर को पिंग करते रहना है। ऐसा भी नहीं करना कि वो एनॉय हो जाए कि आप बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चन रेज़ कर दें। जितना काम हुआ उसको अपडेट दे दें। उसको बोलें जस्ट वांटेड टू अपडेट यू, हम इतना हमने आपका काम कर लिया है और इतने परसेंट हम अभी दूर हैं और इतनी देर में ये हम करेंगे और हम अपनी डेडलाइन पे आपको काम डिलीवर कर देंगे, सिर्फ़ आपको अपडेट करना था। तो इस तरह की चीज़ें भी आप साथ-साथ करें। उससे ये होगा क्लाइंट का ट्रस्ट आप पे और ज़्यादा बिल्ड होगा। आपको मैं बताऊँ, फाइवर पे मेरे पास 3-4 ऐसे बंदे हैं जो मेरे से काम करवाते हैं, और कैन यू इमेजिन दैट कि वो मेरे पास आज से 3 साल पहले फाइवर पे आए थे और 3 साल हो गए हैं कि दे आर स्टिल वर्किंग विद मी। तो आपको क्या लगता है कि उनको और कोई एसईओ का बंदा नहीं मिला? मेरे से बहुत बहुत एक्सपर्ट मार्केट में मौजूद होंगे, क्योंकि फाइवर पे पूरी दुनिया के साथ कॉम्पिटिशन होता है। तो मुख्तलिफ मुल्कों में बहुत से एक्सपर्ट्स भी मौजूद होंगे, बहुत से मेरे से अच्छा काम करने वाले भी मौजूद होंगे, जो मेरे से भी अच्छा काम करते हैं। लेकिन कौन-सी ऐसी चीज़ है कि वो जो उनको अभी तक मेरे पास टिक किए रखी है 3 साल से, और वो अभी तक मेरे साथ काम करते हैं? उसकी रीज़न यही है कि हम मेरा मेन जो फ़ोकस है वो कम्युनिकेशन के ऊपर होता है और रिलेशनशिप, कस्टमर रिलेशनशिप के ऊपर होता है। तो उसको मेंटेन करना किसी भी बिज़नेस की कामयाबी के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फ़िज़ान का, ऑनलाइन अर्निंग के फ़ायदे और नुकसान बता दें।
हाँ, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि हर जगह पे जहाँ फ़ायदा है वहाँ नुकसान भी है। तो ऑनलाइन अर्निंग के फ़ायदे में मैं आपको ये बताऊँ कि आप फ्री होते हैं, ईज़ी होके जब मर्ज़ी काम करें, दिन में करें, रात में करें। आपको जब भी कस्टमर ने अप्रोच किया है, आप काम कर रहे हैं, उसके बाद अगर आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, डेस्क छोड़ के आप बाहर भी जा सकते हैं, आपको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। आप ईज़ी वे में अर्निंग करते हैं, रिलैक्स वे में अर्निंग करते हैं और अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में रहते हुए अर्निंग करते हैं, लेट के काम करते रहें। किसी ऑफ़िस में तो ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ और ऐसी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। तो इसलिए एक तो इसका फ़ायदे ये हैं और दूसरा फ़ायदा ये है कि आप ऑनलाइन अर्निंग से मैक्सिमम अर्निंग्स कर सकते हैं। यानी अगर आप आज $500 कमा रहे हैं तो आप वहाँ से $50,000 भी कमा सकते हैं। ऑनलाइन फ़ील्ड एक ऐसी फ़ील्ड है जिसमें 10 करोड़ रुपया भी कमाना 1 महीने में वो भी पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। 1 महीने में 10 करोड़ कमाना। मैं ऐसे बंदे को भी जानता हूँ जिसने 2 दिन के अंदर भी जिसने $1,00,000 उसने अर्न कर लिया था। लेकिन उस 1,00,000 अर्न करने में उसकी पिछले 4 साल की मेहनत थी और उसके बाद जाके उसका ये एक जो जिसको किक कह लें कि उसको मिली और वहाँ से उसको अर्निंग हुई। तो ऑनलाइन का ये भी फ़ायदा है कि ये आपकी यस लाइफ़ चेंज कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आज ही काम शुरू करेंगे और कल ही जो है वो लाखों डॉलर मिल जाएँगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसलिए आपको मेहनत करनी होती है, ऑनलाइन का ये भी फ़ायदा है, तो जो एफ़र्ट्स करके आप लगे रहें, तो इसमें अच्छी अर्निंग हो जाती है। नुकसानात की अगर मैं बात करूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट तो इसका सिर्फ़ एक ही नुकसान मुझे नज़र आता है। वो ये है कि क्योंकि ऑनलाइन हम जब कमा रहे होते हैं ना, तो हम कहीं न कहीं किसी और बंदे पे भी डिपेंड कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फाइवर के ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ इस टाइम। फाइवर पे काम फाइवर से मुझे क्लाइंट्स आते हैं, फाइवर से ही मैं ऑनलाइन अर्निंग कर रहा हूँ। अब फाइवर के ऊपर कोई इश्यू हो जाता है या फाइवर का अपना कोई पर्सनल इश्यू हो जाता है या फाइवर की वेबसाइट बंद हो जाती है, पॉसिबल है, बहुत से ऐसे नेटवर्क हैं जो आए वो बंद भी हुए। याहू था 90s के लोगों से पूछ के देखें, याहू गूगल की तरह मशहूर था बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा उसको जाना जाता था और 1996 या 8 में गालबन जो है वो गूगल जो है वो ग्लोबल हो गया। और फिर गूगल आया और अब याहू को लोग भूल गए हैं। तो इसी तरह से फाइवर भी अगर अभी है तो ये बंद हो सकता है और अगर ये बंद हो गया तो मेरी जो अर्निंग्स या जिस तरह से चल रही हैं वो उनका क्या होगा? फिर उसके अलावा ये है कि अगर मेरे से गलती से वायलेशन हो गई, ज़रूरी नहीं कि आप खुद वायलेशन करें, कभी-कभी आपसे गलती से भी जो है वो वायलेशन हो जाती है वहाँ पे किसी पॉलिसी की। अगर आपसे गलती से पॉलिसी वायलेट हो गई है, तो भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, आपको अकाउंट के ऊपर वार्निंग लग सकती है। अगर आप वेबसाइट से अर्निंग कर रहे हैं, तो आपकी वेबसाइट भी बंद हो सकती है किसी वजह से। तो अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स ऑनलाइन में आ जाए ना, तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि उसमें ये होता है कि फिर आप 1-1 महीना तक भी जो है वो आपको कुछ भी नहीं आता। तो अगर पैसे ना आएँ तो फिर इसमें महीना-महीना भी नहीं आते और अगर आ जाते हैं तो फिर बहुत अच्छे आते हैं। तो ये इसके फ़ायदे और नुकसानात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ जी। तो अगर किसी का क्वेश्चन स्किप हो जाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन्स हैं, तो अगर कुछ स्किप हो जाए तो आप उसको दोबारा से टाइप कर दें ताकि मैं जो है वो उसको कवर अप करने की कोशिश करूँ। मिस रिया का मैसेज है जी मेरा ऑलरेडी फाइवर पे अकाउंट है लेकिन ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो उसके लिए क्या करना होगा? तो देखिए फाइवर पे अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है ना और उसके ऊपर जो है वो आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं। अगर आपका फ्रेश अकाउंट है तो उसमें ऑर्डर्स आपको ऐसे मिलेंगे भी नहीं। मेरा क्योंकि मैं बताता हूँ कि मैं वो बात नहीं करता जो बाकी यूट्यूबर्स करते हैं। अगर आपका फ्रेश अकाउंट है तो आपको ऑर्डर्स नहीं मिलने वाले। आप बहुत लकी हैं, बहुत ही ज़्यादा लकी हैं तो शायद एक आधा ऑर्डर मिल जाए वो भी $5 का या $10 का। आपको फाइवर पे ऐसे ऑर्डर कभी भी नहीं मिलेगा। इसका एक स्पेसिफिक तरीका होता है, आप क्या करें क्योंकि देखें फाइवर के ऊपर बहुत से लोग मौजूद हैं। अब एक तरफ मौजूद है लेवल 2 का बंदा जिसके अकाउंट में 200, 300, 400 रिव्यू है और फीडबैक है। लोग कह रहे हैं ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। वो भी उतने में सर्विस सेल कर रहा है। एक तरफ आप हैं जो फ्रेश हैं, तो ऑलवेज़ बायर जो है ना उस बंदे की तरफ जाएगा जहाँ उसको ऑलरेडी गारंटी मिल रही है कि ये बंदा मेरा सही काम करेगा और ये ट्रस्टेड बंदा है। तो इसलिए आपको काम नहीं मिलेगा ऐसे। तो करना क्या होगा अगर तो आपके अब्रॉड में कोई रिलेटिव्स रहते हैं या कोई फ्रेंड रहते हैं, उनको आप बोलें कि वो आपकी फाइवर की प्रोफाइल पे $5 का ऑर्डर प्लेस करें। उनसे आप एक $5 का डमी ऑर्डर प्लेस करवाएँ। ऑर्डर प्लेस करने के बाद आप उनको डिलीवर करें, डिलीवर करने के बाद वो आपको एक फीडबैक देंगे, तो आप उनको बोलेंगे 5 स्टार फीडबैक हमें दें। तो इस तरह से आप डिफरेंट जो है वो अपनी फाइवर की प्रोफाइल के ऊपर ऑर्डर्स जनरेट करवाने की कोशिश करें। यहाँ पाकिस्तान में भी अगर आस-पास आपके कुछ जानने वाले हैं तो उनको आप प्रोफाइल भेज के आप उनको बोलें कि मुझे एक ऑर्डर प्लेस कर दें।
अगर किसी को पे करने में प्रॉब्लम है, $5 मेरा नहीं ख्याल किसी को पे करने में प्रॉब्लम होगी, और अगर किसी को है भी तो आप उसको पे कर दें, क्योंकि एट द एंड तो आप इन्वेस्टमेंट अपनी प्रोफाइल पे कर रहे हैं। तो इस तरह के कुछ आप 10-15 फीडबैक अपनी प्रोफाइल पे डलवाएँगे, उसके बाद आपको ऑर्डर आने का चांस होगा। ऐसे फ्रेश अकाउंट आप रख के बैठेंगे तो आपको कभी भी ऑर्डर नहीं आएगा और कभी भी आप काम नहीं कर सकेंगे। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अ, एडसेंस से अप्रूवल कैसे लेते हैं वेबसाइट की? अच्छा, अब इसके ऊपर भी मैं थोड़ा क्लियर ही बोलूँगा और ऑनेस्ट आंसर करूँगा आपको। इसमें ये है कि एडसेंस से जो अप्रूवल है ना पाकिस्तान में, ये तो ना होने के बराबर ही है। क्योंकि आप कुछ भी करते रहें, कुछ अगेन बहुत लकी हैं तो आपका अप्रूव हो जाएगा, अदरवाइज़ ये नहीं अप्रूव होने वाला। एक तो पाकिस्तान और इंडिया और इस तरह के जो एशियन कंट्रीज़ हैं, इनका इतना बुरा हाल है कि कोई भी काम अगर मार्केट में आता है ना, तो ये लोग सबसे पहले उसके 2 नंबर बेस यूज़ करते हैं, या सबसे पहले इसका जो है ना, देखिए पाकिस्तान में कोई भी चीज़ नहीं आती है ना, तो सबसे पहले उसकी कॉपी आती है मार्केट में। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं। इस वजह से ऑनलाइन फ़ील्ड में हमारा नाम बहुत ख़राब है, और जब भी कोई गोरा हमसे बात करता है काम करने के लिए, तो वो इस तरह से ट्रीट कर रहा होता है जैसे हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है और हमारी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तो इस तरह से वो काम करते हैं, और जो काम वो अपने कंट्री में $1000 का करवाते हैं, वो हमारे कंट्री में आके $200 का करवाते हैं। तो आप इमेजिन करें कि हमारा लेवल दूसरे लोगों तक क्या है। तो ये सिर्फ़ इसी वजह से है कि कॉपीज़ और इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो ये लोग बनाने लग जाते हैं। तो इस इन सारी रीज़न्स की वजह से एडसेंस यहाँ पे अप्रूव नहीं होने वाला आपका। हो जाए तो बहुत लकीएस्ट हों तो हो जाए। इसका एक हल बता देता हूँ आपको मैं। चुप करके वेबसाइट बनाएँ, उस पे ट्रैफ़िक लेके आएँ, 6 माह वेबसाइट को अपने होल्ड करें। 6 महीने की आपकी डोमेन पुरानी होगी, आपके आर्टिकल्स लगेंगे, कम से कम 40-50 आर्टिकल आप लगा लें, थोड़ी बहुत ट्रैफ़िक भी आ जाएगी। एडसेंस बाय करें, 3500 4000 के अंदर आपको एडसेंस मिल जाता है मार्केट में। बहुत से लोग हैं जो बेच रहे हैं, फेसबुक के ग्रुप्स में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो वहाँ से एडसेंस लें और एडसेंस लेके आप अपनी वेबसाइट के साथ अटैच करें और वहाँ से अर्न करें। ये सबसे ज़्यादा अच्छा काम है। जी, फ़ातिमा चौधरी का क्वेश्चन है, एसईओ कोर्स में ऑन पेज भी ज़रूरी है या सिर्फ़ ऑफ पेज करके हम अर्निंग कर सकते हैं? 2 चीज़ें हैं। एसईओ की जब अगर बात करें कि एसईओ ऑन पेज और ऑफ पेज के बगैर ऑन पेज के बगैर कंप्लीट है या नहीं, तो ये नहीं। अगर तो आपने एसईओ करनी है और आपकी अपनी वेबसाइट है जिसको आपने गूगल में रैंक करना है, तो आपको ऑन पेज और ऑफ पेज दोनों की ज़रूरत है। बल्कि ऑन पेज जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि ऑन पेज में आपका कंटेंट, आपकी वेबसाइट, आपके जो है वो टाइटल, डिस्क्रिप्शंस, ये सारी चीज़ें और जितने भी गूगल के एल्गोरिदम्स हैं वो ऑन पेज के ऊपर जो है वो ज़्यादा फ़ोकस देते हैं, और ऑन पेज के अंदर ही आप कीवर्ड की रिसर्च भी करते हैं। तो रिसर्च एंड एनालिसिस फॉर दैट प्रोजेक्ट, सब चीज़ें जो हैं वो उसमें ऑन पेज में आती हैं। इसलिए ऑन पेज बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी प्रोजेक्ट को रैंक करते हैं। अब दूसरी बात ये है कि क्या आप खाली ऑफ पेज से अर्निंग कर सकती हैं या नहीं? तो अर्निंग की बात अगर मैं करूँ तो येस, आप सिर्फ़ ऑफ पेज से अर्निंग कर सकती हैं, क्योंकि मार्केट में फाइवर वगैरह या इस पे आप देखते हैं तो बहुत से लोग हैं जो खाली ऑफ पेज की सर्विसेज़ सेल करते हैं कि $5 पे करें, हम आपको 25 या 30 लिंक लगा के देंगे। तो लिंकिंग जो होती है वो बिज़नेस लिस्टिंग में भी हो सकती है। इस तरह के और भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, आर्टिकल सबमिशन है, गेस्ट पोस्टिंग है, गेस्ट ब्लॉगिंग है। तो इन इन सारे लिंक्स को आप मार्केट में सेल कर सकती हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऑन पेज ऑलरेडी किसी और से करवाई होती है, वो सिर्फ़ बैकलिंक परचेज़ करने आते हैं कि हमें 100 बैकलिंक लगा दें, 200 बैकलिंक लगा दें, $10 ले लें, $20 ले लें। तो खाली ऑफ पेज से आप अर्निंग ज़रूर कर सकती हैं, लेकिन खाली ऑफ पेज के साथ आप किसी भी वेबसाइट को रैंक नहीं कर सकती जब तक आप ऑन पेज नहीं करेंगी। तो ऑन पेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू ऑफ पेज, क्योंकि सम टाइम ऐसे केसेज़ हैं जिस फील्ड में कंपटीशन कम होता है ना, उसमें अगर आप खाली ऑन पेज कर लें तो आप खाली ऑन पेज से भी अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑफ पेज नहीं भी की तो वेबसाइट रैंक हो जाती है, ऐसे बहुत से केसेज़ हैं। लेकिन अगर आपने ऑन पेज नहीं की और खाली ऑफ पेज से रैंक करना चाह रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। खाली ऑफ पेज से आपकी वेबसाइट रैंक होने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। फैज़ान का क्वेश्चन है, 3 बेस्ट वे टू फाइंड ए बेस्ट क्लाइंट। इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने 5 वेज़ बताए हैं क्लाइंट्स को फाइंड आउट करने के। अब एक सबसे पहला जो पॉपुलर मेथड है वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आप जाएँ, लिंक्डइन के ऊपर बहुत सी कंपनीज़ हैं
उन कंपनीज़ को अप्रोच करें और उन कंपनीज़ को एक मार्केटिंग की एक पिच, एक ईमेल बना लें। जैसे चैट जीपीटी है, काफ़ी फेमस है, उस पे मेरी वीडियो है, उसको कैसे यूज़ करना है। उसको आप सिंपली जाके क्यूरी दें कि आई एम सेलिंग दिस सर्विस, फॉर एग्जांपल आई एम सेलिंग एसईओ सर्विस एंड आई वांट टू मार्केट दिस टू पीपल, राइट मी ए मार्केटिंग मैसेज। वो आपको एक पूरा मार्केटिंग का मैसेज लिख के दे देगा। वहाँ से मैसेज लिखवाएँ, मैसेज लिखवाने के बाद लिंक्डइन पे जाएँ और डेली बेसिस के ऊपर 20-25 बंदों को अप्रोच करें और उनको मैसेजेस करें। कोई 20-25 में से आपको कोई बंदा तो होगा जो रिप्लाई करेगा, तो वहाँ से आपको अच्छा क्लाइंट मिलेगा, ज़्यादा पे करने वाला क्लाइंट मिलेगा। इसी तरह से आप जो है वो गूगल पे जाएँ, गूगल माय बिज़नेस, गूगल के जो मैप्स के रिज़ल्ट्स हैं, आपने ओपन करना है maps.google.com। उसके अंदर आपने कोई भी सर्विस सेलेक्ट कर लेनी है, जिस सर्विस को या जिस कंपनी को आपने अप्रोच करना है। तो उस कंपनी की सर्विस का जब नाम लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आर्किटेक्ट कंपनीज़ इन यूएसए, फॉर एग्ज़ाम्पल इंटीरियर डिज़ाइनिंग कंपनीज़ इन यूएसए, उनकी वेबसाइट्स भी होंगी। तो वहाँ पे सारे बिज़नेस आ जाएँगे, तो वहाँ पे उनकी वेबसाइट्स भी आ जाएँगी, ईमेल भी आ जाएँगे, फ़ोन नंबर भी आ जाएँगे। तो वहाँ से आप उनके फ़ोन नंबर लेके उनको व्हाट्सएप के ऊपर भी वही वाला मार्केटिंग मैसेज भेज सकते हैं। तो 20 से 25 बंदे उधर से भी निकाल के अगर आप डेली बेसिस पे उनको भेजेंगे, तो वहाँ से भी आपके पास कस्टमर आ सकता है। तो ये पॉसिबल वेज़ हैं जहाँ से आपको कस्टमर मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मैं ऑनलाइन अर्निंग करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मुझे गाइड कर दें। जी, समरा का क्वेश्चन है कि मैं ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रही हूँ, आप मुझे गाइड कर दें। देखिए, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से ही मैंने काफ़ी देर पहले से मैं बोल रहा हूँ कि पहले आपको स्किल सीखनी है। स्किल चूज़ करें, स्किल चूज़ करने के बाद देखें आप स्किल सीख किससे सकती हैं, मेंटोर चूज़ करें, टीचर देखें जो अच्छा हो, जो आपको काम सिखाए, काम उससे सीखें, स्किल लें और उसके बाद उसको मार्केट में सेल करें, तो फिर आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकेंगी। अगर आप कोई ऐसा मेथड एक्सपेक्ट करेंगी कि हम लोग कुछ ऐसा मेथड बताएँगे कि जी आप 1500 2000 देके और रातों रात अमीर हो जाएँ, ऐसा मेथड कोई नहीं है। तो आप स्किल सीख के आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकती हैं। जी, फुरकान ज़हूर का है जी, काइंडली वर्डप्रेस डेवलपमेंट का भी ऑनलाइन कोर्स चैनल पर स्टार्ट करें। जी बिल्कुल, हमारे प्लान में ये है कि हमने जो है वो वेब डेवलपमेंट के भी ऑनलाइन कोर्सेज़ अपलोड करने हैं। उसकी वजह ये है, बस वो होता यही है कि मैंने पहले भी बताया है कि प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि एक वीडियो को बनाना, उसको डिज़ाइन करना, एडिट करना, वो काफ़ी टाइम टेकिंग काम होता है। तो इसलिए उसमें थोड़ा डिले ज़रूर हो सकता है, लेकिन ऐसा है कि वो हमारे पाइपलाइन में है, हम उसको करेंगे ज़रूर, डेफ़िनेटली हम करेंगे। जी, माहम का मैसेज है, ऑनलाइन स्कैम या फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है? काइंडली हमें गाइड करें। देखें, सबसे पहली बात अगेन मैं फिर वही बोलूँगा, मैं काफ़ी दफ़ा ये बात बोल चुका हूँ कि ऑनलाइन स्कैम और फ्रॉड से बचना है, तो उसका सिर्फ़ एक ही जो है वो हल है, वो ये है कि कोई भी बंदा आपके पास आया, उसने आपको कहा मुझे पैसे इन्वेस्ट करो और इस ऐप के ऊपर काम करो, या वो ये कहता है कि ये रेफ़रल है, इसको 20 बंदों तक और भेजो, वो भी सारे काम करेंगे और आपको पैसे मिलेंगे। ये सारे काम फ़ेक और स्कैम है। आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, शायद ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो जाए। वो ये है कि मैं एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाता हूँ, मेरे ऑफ़िस की लाइट्स ख़राब हो जाती हैं, मैं इलेक्ट्रीशियन को बुला लेता हूँ। अब क्या मैं उस इलेक्ट्रीशियन को बुला के ये बोलूँगा कि पहले ₹1000 तुम मुझे दो और फिर मेरा ये काम करो और फिर मैं 2000 तुम्हें दे दूँगा जाते वक़्त। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, मतलब वो आएगा, वो काम करेगा, अपने पैसे लेगा। तो ऑनलाइन में भी यही होता है कि आप पहले, आपसे ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें आपसे पहले पैसे लिए जाएँ और फिर काम करवाया जाए। आप अगर वो आपसे काम करवा रहे हैं और वहाँ से वो खुद भी कमा रहे हैं, तो फिर आपसे पैसे क्यों ले रहे हैं? उनको तो ऑलरेडी बंदा चाहिए। वो पैसे लेके फिर काम बताना, ये सारे स्कैम और फ्रॉड होते हैं, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये इम्पोर्टेंट, ये मैंने पहले डिस्कस नहीं की कि वो आप कैसे इसको जज कैसे कर सकते हैं कि ये स्कैम है या फ्रॉड है। कोई भी काम आपको बताया जाता है ना, तो आप ये चेक करें कि एंड यूज़र को उस काम का फ़ायदा क्या हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो भी काम कर रहे हैं, उस काम का रियल लाइफ़ में मकसद क्या है, अपीयरेंस क्या है और बेनिफिट क्या हो रहा है किसी को। क्योंकि देखें, अगर मैं किसी की वेबसाइट डेवलप करके दूँगा, तो डेवलप करके दी, उससे पैसे लिए, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसको वेबसाइट मिल गई, उसका अपना बिज़नेस चल गया, एंड यूज़र को ये बेनिफिट हुआ है कि उसने मेरे से वेबसाइट ली है। अब उसकी एक वेबसाइट बनी है, पता चला है कि किसी चीज़ के पैसे मैंने लिए हैं और वो चीज़ एक्ज़िस्ट करती है। अगर कोई ऐसा काम जो एक्ज़िस्ट ही नहीं करता और उसके लिए आपको पैसे दिए जा रहे हैं, आप इमेजिन करें, एक पिछले दिनों में मैं न्यूज़ पे देख रहा था, आई डोंट नो वो रियल है या फेक है। काफ़ी दिन हो गए, एक और वीडियो में मैंने ये ज़िक्र किया था। एक गाँव में एक स्कैमर्स लोग गए थे, उन्होंने कहा जी आपके जो स्मार्टफ़ोन है ना, उसमें हमारी ऐप इंस्टॉल करें
और उस मोबाइल को आप हिलाते रहें। जितना ज़्यादा आप मोबाइल हिलाएँगे, उतनी ज़्यादा कमाई हो जाएगी। अब ये बड़ी एक फ़नी सी बात है कि मोबाइल को हिलाने से कैसे पैसे बन सकते हैं, और आप इमेजिन करें कि उस गाँव के मैक्सिमम लोग हर चौक में, हर गली में, हर जगह पे बैठ के अपने मोबाइल हिला रहे थे और उनको 1000 1500 दिया और उनको मोबाइल हिलाने पे लगा के खुद वो जो है वो वहाँ से गायब हो गए। तो इसलिए इस तरह के काम जिसकी कोई एक्जिस्टेंस नहीं है, मोबाइल हिलाने से किसी को क्या फ़ायदा होना है। तो जिसकी कोई एक्जिस्टेंस नहीं है वो स्कैम और फ्रॉड होता है, और जिस काम का एंड यूज़र पे कोई बेनिफिट हो रहा है या उसकी मार्केट में एक्जिस्टेंस है, अपीयरेंस है, वो काम आपका जो है वो रियल है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। अ, 1 सेकंड, सॉरी क्वेश्चंस ऊपर काफ़ी जा चुके हैं, क्योंकि जब मैं एक की एलैबोरेशन कर रहा होता हूँ तो वो फिर काफ़ी क्वेश्चंस ऊपर चले जाते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन मिस हुआ हो तो वो दोबारा पूछ सकता है। तो अभी है जी। किन्ज़ा ज़फ़र का कमेंट है कि लोगो की बात की आपने, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि लोगो डिज़ाइनिंग पे भी एक डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पे बना दें। थैंक यू इन एडवांस। जी बिल्कुल ठीक है, लोगो डिज़ाइनिंग की एक वीडियो मैं बना दूँगा। मैं वीडियोज़ वो वाली बनाता हूँ जो स्किल्स मुझे खुद भी आती हैं। अब यहाँ पे ऑनलाइन यूट्यूब में आपको कोई ये भी नहीं बताएगा कि मुझे ये नहीं आता या मुझे वो नहीं आता। भई मैं भी कोई जो है वो मशीन तो हूँ नहीं, हूँ तो इंसान ही, तो ऑब्वियसली मेरी भी स्किल्स की एक लिमिट होती है। लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह जो है वो उसके लिए अगर आप ये कहें कि मैं एडोब इलस्ट्रेटर पे बना के दूँ, एडोब फ़ोटोशॉप पे बना के दूँ वीडियो, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन टूल्स के ऊपर मेरी कमांड अच्छी नहीं है। मैं आपको लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह बता सकता हूँ, डिज़ाइनिंग सिखाऊँगा ज़रूर। कैनवा के ऊपर आप किस तरह से लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, अच्छा और अट्रैक्टिव लोगो, और जिसको आप सेल भी कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर पूरी एक डिटेल वीडियो बना दूँगा और इस पे मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगा। जी मेहर शफ़ातुल्लाह का मैसेज है कि वेबसाइट डेवलपमेंट के हवाले से बता दें, वर्डप्रेस के अलावा भी वेबसाइट क्रिएट करना सिखाते हैं आप। देखिए, जो वेबसाइट डेवलपमेंट के हवाले से मैं अगर आप बताऊँ, तो हम लोग करंटली वर्डप्रेस के अलावा किसी भी लैंग्वेज को कवर अप नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ करंटली वर्डप्रेस डेवलपमेंट ही सिखा रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट के अंदर जैसा हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारे पास उसकी डिमांड नहीं है। मेरी कंपनी में डिमांड नहीं है। मेरी कंपनी में वर्डप्रेस की डिमांड है और मेरी कंपनी में वर्डप्रेस के मेरे पास क्लाइंट्स हैं। तो मैंने उन्हीं को एंटरटेन करना होता है, इसलिए मेरे पास ज़्यादा डोमेन जो है वो, और ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग जो टीम है वो वर्डप्रेस के हवाले से है। इसके अलावा दूसरी कोई भी लैंग्वेज जो है वो हम नहीं कवर अप कर रहे हैं। जी, किन्ज़ा का मैसेज है जी, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के बारे में भी बता दें कि कैसे वर्क करते हैं और कहाँ-कहाँ? जी, ये वही है ना, मतलब जैसा लोगो डिज़ाइन आप कर रही हैं फ़ोटोशॉप पे या इस पे भी या कैनवा पे, तो वो कैनवा पे अगर आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप ग्राफ़िक भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वो डेफ़िनेटली वो जो वीडियो एक मैं बनाऊँगा लोगो डिज़ाइनिंग के हवाले से डिटेल में, उसमें मैं फिर ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग वगैरह वाली चीज़ों को भी सबको कवर अप करने की कोशिश करूँगा। जी, हमज़ा का मैसेज है जी, मेरा ऑलरेडी फाइवर पे अकाउंट है, ऑर्डर नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी इस क्वेश्चन का आंसर किया है कि अगर आपके पास ऑर्डर नहीं है, तो ऑर्डर्स अगर फ्रेश अकाउंट है तो कभी भी आपको नहीं आने वाले। वो ऑर्डर्स फिर आपको कभी नहीं आएँगे। आपको पहले कोई आपके जानने वाले हैं, अब्रॉड में हैं या यहाँ पे भी हैं, उनसे आप पहले अपनी प्रोफ़ाइल के ऊपर ऑर्डर लगवाएँ। उनको बोलें हमारी प्रोफ़ाइल पे आएँ, $5 का ऑर्डर लगाएँ। जब ऑर्डर होगा, वो ऑर्डर कंप्लीट होगा, तो उसके बाद आप उनसे उसके ऊपर फीडबैक या रिव्यू लें। कम से कम 10 से 20 रेटिंग्स आपके अकाउंट पर 5 स्टार होंगी, उसके बाद जाके आपको कस्टमर अप्रोच करना शुरू करेंगे। जी, किन्ज़ा का मैसेज है जी, लाखों डॉलर्स तो सर कमाने भी नहीं हैं, आजकल के हालात नहीं ठीक आपके पास, अपने पास इतना पैसा रहने रखने रखने के अपने पास इतना पैसा रखने के, सॉरी। देखें, लाखों डॉलर जो हैं वो कमाएँ, क्यों नहीं कमाने आपने? आप भी कमाएँ, हम भी कमाएँगे, मैंने तो कमाने हैं, क्योंकि काम करने के लिए बैठे हैं और पैशन है, लाखों डॉलर्स ही कमाने हैं, विज़न्स हैं, गोल्स हैं, सेट किए हैं, उनको पूरा करना है। और जब पैसा आने लग जाता है, तो पैसे को रखने के लिए जगह इंसान के पास खुद ब खुद बन जाती है, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसको वो बहुत अच्छे से रख लेता है, और कोई चीज़ रखे ना रखे, पैसा इंसान सँभाल लेता है। तो एनीवेज़ जोक्स अपार्ट, तो लाखों कमाएँ आप, हमने भी कमाने हैं, आपने भी कमाने हैं। कमाने के लिए ही बैठे हैं और आपको सिखा भी इसलिए रहे हैं कि आप लोग भी पैसा कमाएँ। तो नेक्स्ट है जी, मेहर शफ़ातुल्लाह, कोडिंग के ज़रिए भी वेबसाइट बनाना सिखाते हैं। नहीं, हम उसमें वर्डप्रेस के अलावा पीएचपी
पीएचपी या इस तरह के जितने भी चीज़ें हैं, इनके ऊपर हम जो है वो नहीं सिखाते काम ऐसा। जी, अली हमज़ा का है जी कमेंट फाइबर का ही है अगेन, इसको मैं 2 बार कवर कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। क्या लगता है फ़ैज़ान का कमेंट है कि क्या लगता है आने वाले 10 साल तक चैट जीपीटी कहाँ होगा? देखें फ़ैज़ान भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो अगले 10 साल की बात है ना, तो अगले 10 साल तो दूर की बात है। चैट जीपीटी से 60 टाइम्स स्मार्टर टूल्स मार्केट में आ चुके हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं। और चैट जीपीटी ने भी अपना एक और टूल जीपीटी 4 के नाम से रिलीज़ कर दिया है, उसकी अपडेट दे दी है, जो एग्जिस्टिंग जो चैट जीपीटी जीपीटी 3 है, इससे काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम करता है। तो इसलिए मार्केट में कंपटीशन आ चुका है। गूगल ने भी अपना एआई का टूल रिलीज़ कर दिया है, गूगल बार्ड के नाम से। अभी आम आवाम के लिए वो यूज़ेबल नहीं है, उसके ट्रायल वगैरह चलते हैं, कुछ कुछ जगहों पे ये अवेलेबल भी है। अभी यानी उसमें वर्किंग उनकी स्टिल चल रही है, लेकिन लॉन्च हो चुका है। तो इस तरह के अगले 10 साल के बाद तो एआई से भी ऊपर की चीज़ें आ जानी हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इस टेक्नोलॉजी में अगले 4-5 सालों के अंदर ही बहुत ज़्यादा एकदम से चेंज आने वाला है, जिससे जो है वो कंप्लीटली वर्ल्ड जो है वो चेंज होगी। और 10 साल बाद तो खैर चैट जीपीटी तो कुछ भी नहीं होगा, इससे भी ऊपर की बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी होंगी मार्केट में। जी, नेक्स्ट कमेंट की तरफ मैं आता हूँ, ज़बीहा फ़ेहान, अब आई थिंक सो यही नेम है। जो ऑनलाइन अर्निंग की ऐप्स होती हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है, वो सही है या फेक है? वो फेक है, टोटल फेक है। इन्वेस्टमेंट की ऑनलाइन अर्निंग ऐप टोटल फेक है। किसी भी ऐप के ऊपर आप इन्वेस्ट करेंगे और आप 1500 इन्वेस्ट करें और 50,000 कमाएं, टोटल फेक है। ऐसा कोई रियल काम नहीं है। सर हम पंजाबी ज़ुबान को समझते हैं, तो पंजाबी में समझा दें। देखें, अगर आपको पंजाबी आती है तो आप जो है वो अ, उर्दू तो समझ ही नहीं होंगी। तो पंजाबी में ये है कि ऑफ़ कोर्स मैक्सिमम मैक्सिमम चीज़ों को देखा जाता है, मेजॉरिटी को देखा जाता है, तो मेजॉरिटी जिस तरफ होती है, उसी तरफ ही किया जाता है काम। तो समझ तो आपको आ रही होगी और मकसद यही है आपको समझाना, और अगर समझ आ रही है तो आई थिंक इट्स फाइन। जी, नेक्स्ट मैसेज है समरा का, लोग भी इसी तरह ऑनलाइन अर्निंग का बताते हैं और आप भी, तो लोगों में और आप में फ़र्क क्या है? हाँ जी, ये क्वेश्चन भी आपका मुझे अच्छा लगा है कि लोगों में और आप में फ़र्क क्या है? लोग भी अर्निंग का बताते हैं, हम भी बताते हैं। डिफ़रेंस ये है, लोग आपको ऑनलाइन अर्निंग का जब बताते हैं ना, तो कहते हैं कि 1500 दे दो और कल सुबह आपके अकाउंट में लाखों की बारिश हो जाएगी। लोग ये भी कहते हैं ऑनलाइन में आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, हमारे चैनल पे आ जाओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसको कर लोगे तो बस 10-15 दिन के अंदर आपके बंगले भी खड़े होने वाले हैं और आपकी 10-10 गाड़ियाँ भी खड़ी होने वाली हैं। और मेरे फ़र्क ये है कि मैं कहता हूँ, काम सीखो, मेहनत करो, सब्र करो, आएगा पैसा, लेकिन आएगा मेहनत करने के बाद। काम करो, काम करना ज़रूरी है, पहले सीखो कुछ। तो मेरा मकसद ये होता है कि आप पहले स्किल सीखें, स्किल जब आप सीख लेंगे, स्किल सीखने के बाद उस पे काम करें, हार्ड वर्क करें, अपना टाइम इन्वेस्ट करें। अगर कहीं पे आपको थोड़े बहुत पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, ये मैं इन्वेस्टमेंट ऐप की नहीं बोल रहा। जिस तरह ऊपर कैनवा का सवाल आया था ना कि कैनवा का प्रो अकाउंट कैसे मिल जाएगा? वो अकाउंट अगर वो है तो वो 250-300 रुपए में वो अकाउंट मिलता है। वो अकाउंट जो जो टूल चाहिए बेसिकली आपको आसान कर देता हूँ, कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने उबर चलानी है, तो उबर चलाने के लिए आपको गाड़ी तो खरीदनी पड़ती है ना। तो मैं ये वाली सारी चीज़ें भी बोलता हूँ कि अगर आपने इस फ़ील्ड में काम करना है तो उसके लिए जो टूल आपको लेना पड़ेगा, वो टूल आप लें और एफ़र्ट करें, मेहनत करें, कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे तो पैसा ज़रूर आएगा, लेकिन टाइम टेकिंग है, टाइम लेगा और उसके बाद पैसा आएगा, अचानक से नहीं आएगा। तो मेरे और लोगों में यही फ़र्क है कि मैं आपको इस तरफ लेके आता हूँ कि आपकी ज़िंदगी का परमानेंट इनकम सोर्स बने और सारी ज़िंदगी आप कमाएँ। और दूसरे जो लोग हैं वो आपको शॉर्टकट वेज़ बताते हैं और उसमें ज़्यादातर आप लोगों के साथ स्कैम और फ्रॉड होता है। तो लोगों में और हम में ये फ़र्क है। बिलाल शाहिद का कमेंट है कि इंटर्नशिप ही दे दें, मैं काम सीखना चाहता हूँ। बिल्कुल बिलाल, अगर आपने इंटर्नशिप लेना चाहते हैं तो आप जो है वो बिल्कुल हमारे ऑफ़िस को जॉइन करें। आप मंडे को 10 टू 7 के दरमियान ऑफ़िस को विज़िट कर लें। एड्रेस आपको मेरे व्हाट्सएप से मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें, आपको एड्रेस पहुँचा दिया जाएगा। आप उस एड्रेस पे विज़िट कर लें, विज़िट करने के बाद आपको सारी डिटेल फर्दर इंटर्नशिप की दे देंगे और आप इंटर्नशिप अपनी नेक्स्ट वीक में ही हमारे पास स्टार्ट कर सकते हैं।
किंग क्रिएटर का कमेंट है, भाई स्पैम ना करें। स्पैम ना करूं मतलब इस समय समझ नहीं आई मुझे, प्लीज़ इसका ज़रा एलैबोरेट कर दें। गजाला बाबर का कमेंट है, व्हाट इज़ ऑनलाइन ट्रेडिंग, इज़ दिस यूजफुल और नॉट? ट्रेडिंग, अच्छा क्वेश्चन है। चले मैं ट्रेडिंग को भी कवर अप कर लूँ। ट्रेडिंग की बहुत सी ऐप्स हैं, तो ट्रेडिंग की भी इज़ ए सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कि आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं और ट्रेड करते हैं किसी चीज़ के ऊपर और आपको पैसा मिलता है। ये इस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने गोल्ड खरीद लिया, तो मैं गोल्ड खरीद लेता हूँ आज, तो मैंने उसको खरीद के रख लिया है। आज मैंने गोल्ड खरीदा फॉर एग्जांपल 1 लाख पे। अब मुझे पता है कि 1 वीक के बाद गोल्ड 1,50,000 का हो जाएगा, तो मैं उसकी ट्रेड करूंगा, मैं उसको बेच के 50,000 का मुनाफा कमा लूंगा। ऑनलाइन ट्रेडिंग भी इसी तरह से होती है। अब ऑनलाइन ट्रेडिंग की कुछ ऐप्स रियल हैं, कुछ ऐप्स फेक हैं जो ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पे लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। जिस तरह एक एचटी फॉक्स आई थी, बहुत फेमस हुई थी, बहुत से लोगों ने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया था, लेकिन वो बंद हो गई। तो अब ट्रेडिंग के अंदर पैसा है, ट्रेडिंग रियल भी है, यूजफुल भी है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कमाई हो सकती है, काफ़ी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन अगेन अगर आपके पास ट्रेडिंग का स्किल है तो ट्रेडिंग का भी काम किसी अच्छे मेंटोर से सीखें कि ट्रेडिंग होती क्या है, ट्रेडिंग में अप्स एंड डाउन्स क्या होते हैं, ट्रेडिंग में कैप्स क्या होते हैं, ट्रेडिंग में पीक टाइम कौन सा होता है। कोई भी चीज़ पे आप ट्रेड कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि 2 या 3 दिन के बाद वो ट्रेड मेरी ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। इसमें होता ही है, लोगों को पता होता नहीं है। आप नॉर्मली मेरा यहाँ बात करने का मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं होता, क्योंकि सीधी बात मैं कर रहा होता हूँ। तो उसमें होता ये है कि हमें ऑनलाइन ट्रेडिंग का पता नहीं होता। हमने किसी की वीडियो देख ली कि ये देखो ये वेबसाइट है, इसमें इतने पैसे डालो, और ये देखो ग्राफ ऊपर गया और पैसे आ गए। अब आपको नहीं पता कि पीक आवर कौन सा था, आपने पैसे इसमें इन्वेस्ट कर दिए हैं, अब वो पीक आवर है या कोई और है, कुछ भी है, आपका पैसा डूब सकता है। और उसमें आपके पैसे अक्सर डूब जाते हैं, और अक्सर जितने भी बिगिनर्स हैं जो इस तरह से वीडियोस वगैरह देख के ट्रेडिंग में आ जाते हैं और ऑनलाइन ट्रेडिंग पे इन्वेस्ट कर लेते हैं, उनका पैसा डूब जाता है। तो अगर आपको ट्रेडिंग आती नहीं है तो मत आइएगा, इसकी तरफ तो मत आइएगा। अगर आती नहीं है, अगर सीखी नहीं है, तो ट्रेडिंग पहले सीखें, ट्रेडिंग की डेप्थ को समझें, ट्रेडिंग में अप्स एंड डाउन्स क्या होते हैं, और कैप क्या होता है, पीक आवर्स क्या हैं, कब ऊपर जाना है, कब नीचे आना है, ये सारे स्टैट्स आपको मालूम पड़ गए हैं। उसके बाद आप ट्रेड करें, वो आपके लिए फिर बेनिफिशियल होगा। नबील अंसारी का मैसेज है, जी सर मैं अनपढ़ हूँ, क्या कुछ सीख सकता हूँ? देखिए जी, अनपढ़ जो है वो सब होते हैं। जब इस दुनिया में कोई आता है तो वो पढ़ा लिखा नहीं आता, ना उसके पास मास्टर्स डिग्री होती है, ना उसके पास कोई और डिग्री होती है, ना वो एसईओ एक्सपर्ट होता है, ना वो यूट्यूबर होता है। तो अनपढ़ जो है वो सारे ही होते हैं। उसके बाद सब लोग पढ़ना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं, और फिर सीख लेते हैं। तो अगर आप अनपढ़ हैं तो आज ही से जो है ना वो सीखना शुरू कर दें। अपना एक विज़न बना लें, आपने करना क्या है, उसके स्टेप्स चूज़ कर लें कि उस विज़न तक पहुँचने के लिए आपको क्या-क्या सीखना पड़ेगा। उसका एक टाइम डिसाइड कर लें कि इतने साल में मैंने करना है। तो आप आज से ही पढ़ना शुरू कर दें। आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप सब कुछ ही सीख सकते हैं, और जितनी भी फ़ील्ड्स हैं, हर किसी फ़ील्ड को आप सीख सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है जी आहद बाजवा। सर वर्डप्रेस में एक इशू आ रहा है, एक पेज का टाइटल सब पर कॉपी हो रहा है। जी अहद, आपका ये इशू बहुत पुराना इशू है, और मैं बता दूं कि आपने मेरे पास ऑफिस में भी आके इस इशू का बहुत दफ़ा पूछा है। तो अब आपका हल ना एक ही है, वो ये है कि लैपटॉप को ना बाहर नहर में फेंक दें। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। व्हाट्सएप पे आज मैसेज कर देना। मैं पहले काफ़ी बिजी था पिछले में, इसलिए आपको आंसर नहीं कर सका। तो मुझे मैसेज कर देना, तो विल डिस्कस इट अप। तो इसमें यही है कि वो जो आपका सिस्टम है ना, उसमें जो टेम्प फाइल का इशू आ जाता है, वो टेम्प का जो है वो एक तो मेरा नहीं ख्याल अभी आपने विंडो दोबारा न्यू करवाई है या नहीं करवाई। विंडो का मैंने बोला था कि विंडो चेंज करवा के आप चेक कर लो, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि आपको वो एरर आएगा। तो वो एक बार चेक कर लें, अदरवाइज़ जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, तो मैं बता दूंगा आपको। जी नेक्स्ट है ब्यूटी